प्यार से, मैं भी खाइफ नहीं सकता इधर से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो प्यार से, क्यों डराते हो जिंदगी दीवार से, क्यों डराते हो जिंदगी दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुने बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वाओ जी, मैं हूँ फाइज़ा कुरैशी, वॉइस ऑफ नेशन के प्रोग्राम टू बी वेरी फ्रैंक में आपके सामने हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद है इकमा दी बैंड। और जी इंडिविजुअली थोड़ा सा तारुफ भी करवाऊंगी, उसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि प्रॉपर फॉर्म में 2019 में ये बैंड आया और उसके बाद इनका एक गाना अभी अभी रिलीज़ हुआ है लाहौती, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी इंस्पिरेशन क्या थी, क्या कहानी थी, क्या हिस्ट्री थी, ये सारा कुछ हम आज पूछेंगे। उससे पहले पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल ये मैं बहुत प्राउडली कहूँगी, अदनान आफाक साहब, डायरेक्टर ऑफ म्यूज़िकल डिपार्टमेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है मैं इंडिविजुअली आप लोगों को बता दूं, उसके बाद फिर बातों का सिलसिला शुरू होगा तो बिल्कुल हमें टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद जी अरमान रहीम है हमारे पास लीड वोकलिस्ट, और मुस्तफ़ा बलोच है हमारे पास रिदम गिटारिस्ट एंड सेकंड लीड वोकलिस्ट, और हमारे पास जी मौजूद हैं ज़िशान परवेज़ बेसिस्ट ऑफ इकमा दी बैंड, शम्सुल आरिफीन है ड्रमर हैं और आपसे सीखूंगी मैं बाद में ड्रम बजाना, मुजम्मिल है जी कीबोर्डिस्ट, और शाहिद रहमान है हमारे पास रिदम गिटारिस्ट ऑफ कंपोज़र भी हैं इकमा दी बैंड के। और इसकी ख़ुसूसी चीज़ जो एक बात मैंने नोट की, इनके लिरिक्स जो कि हम चीज़ें भूल गए हैं, हम तुकबंदी कह लें या वो खूबसूरती जो लिरिक्स में होती थी जो अब हमें नहीं मिलती है, वो मुझे महसूस हुई। अभी मैंने इनका गाना सुना और आपने भी सुना। चलें आइए बात करते हैं सबसे पहले हम अदनान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आप इतनी देर से मैं आपकी इतनी तारीफ़ें सुन रही हूँ, आपकी एक एक स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे तो अभी 4-5 स्टूडेंट हैं, उसके अलावा आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, और कंटिन्यूसली आपकी इतनी सारी तारीफ़ सुन रही हूँ। और उसके बाद मैंने देखा भी ये लाहौती आपका भी एक गाना रिलीज़ हुआ है, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? थोड़ा सा तो मैं इस बैंड के बारे में बता दूँ, थोड़ा सा पहले से ही तारुफ आपने करवाई दी है। आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन करने के बाद हमारे प्रेसिडेंट शाह साहब बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही पॉजिटिव, स्पेशली म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं। तो उर्दू म्यूज़िक, हमारी जो उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा इवेंट होता है, उसके लिए उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ होना चाहिए। तो हमने कहा कि इतना सीरियसली लिया हमने, कुछ गाने जैसे ये गाना आपने सुना दस्तूर सुना, कुछ इस तरह के गाने हमने बड़ी शायरी ली और की। उसके बाद ये बैंड जो था हमारा थोड़ा परफॉर्मेंस करने लगा हमने कोई 15 गिग बजा दिए। उसके बाद हमने सोचा हमने कुछ ओरिजिनल कंटेंट भी करना चाहिए और मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो ये इस बैंड ये वजह है, इसके पीछे जो इंजन लगा हुआ है वो शाह साहब का ही है। अच्छा। और बाकी हम लोग काफ़ी पैशनेट है इसमें हमने, और गाने बन रहे हैं और एल्बम बना ही चुके हैं हम लोग पूरी अपनी नई, और इसका पहला गाना लाहौती है। ठीक है, अच्छा हम अरमान की तरफ चलते हैं अब और अरमान से बात करते हैं। जी आप कुछ बताइए, इस गाने में आपकी क्या इंस्पिरेशन है? चलें वो तो माशाल्लाह से अदनान साहब तो इतना सिखा भी रहे हैं और सबका, आप अभी बड़ा मतलब नए जो है वो पौधे में पानी डल रहा है, क्या इंस्पिरेशन थी? लाहौती के हवाले से, आपके हवाले से आप आए और गाना गाना शुरू किया, यहाँ पे क्या आपको अट्रैक्शन नज़र आई? बेसिकली मैंने आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन किया था 2011 में, यहाँ की म्यूज़िक एकेडमी में एज अ स्टूडेंट में आया था। फिर मैंने डिप्लोमा किया यहाँ से म्यूज़िक में डिप्लोमा करने के बाद में यहीं पे जॉब लग गई मेरी। जॉब लगने के काफ़ी सालों बाद अदनान आफाक साहब आए, तो अदनान भाई के आने के बाद मुझे फील हुआ कि मुझे गाने गाने चाहिए, अब अपने बैंड भी बनाना चाहिए, एक बैंड भी होना चाहिए। अदनान भाई को देख के क्यों फील हुआ कि गाना गाना चाहिए? क्योंकि यही तो है, इंस्पिरेशन है हमारी। हाँ ना, इंस्पिरेशन है हमारी। ऐसा ना कुछ देर बाद मुझे भी ये फीलिंग आने लगे। आ जाएगी आ जाएगी। तो अदनान भाई ने जब लाहौती गाना बनाया, मतलब मेरे लिए ये गाना एक ऐसा गाना था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इस टाइप का गाना गाऊंगा या रिकॉर्ड करूंगा या परफॉर्म करूंगा।
हमने गिग में तो बहुत परफॉर्म किया लाउती, और जब हमने परफॉर्म किया तो हमें पता चला कि ऑडियंस को सबसे ज़्यादा हमारा गाना ही ये पसंद आता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इस गाने को पहला गाना करते हैं रिलीज। पहला, वैसे तो हमारे पास 12-13 गाने हैं बैंड के, लेकिन पहला गाना हमने लाउती फिर डिसाइड किया कि हम वो रिलीज करेंगे। नहीं, आपके अभी मैंने दस्तूर भी सुना, आपके गानों में, आपकी कंपोजिशन में, आपके लिरिक्स में बड़ी एक जुनून है, बड़ा एक जज्बा है। तो अभी आजकल तो जितने भी बैंड्स आ रहे हैं, मैं बदकिस्मती से यही कहूँगी कि उसमें जो है वो हमें शायरी नहीं मिलती है, और हमें वो लफ्ज़ नहीं मिलते जो हम पहले के गानों में एक सोच होती थी, एक फैंटेसी होती थी, वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो आपके गाने में अभी मैंने दस्तूर सुना, उसमें मुझे वो चीज़ नज़र आई। अभी एक दस्तूर है, दूसरा नून मीम राशिद साहब की नज़्म है, जिंदगी से डरते हो जिंदगी तो तुम भी हो, आदमी से डरते हो आदमी तो तुम भी हो। फिर फैज साहब की भी हमने, अदनान भाई ने कंपोज किया था, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। फिर वुमेन कॉन्फ्रेंस में हमने गाना किया, औरत नज़म थी कैफी आज़मी साहब की, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, वो उन्होंने अपने अम्मी के लिए लिखा था, वो भी हमने परफॉर्म किया। बहुत सारे गाने ऐसे, और फहमीदा रियाज़ा साहिबा का, हाँ बता रहा हूँ कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो खो सकता है, इस राह में रहज़न इतने हैं, ये गाना भी हमने किया है। ऐसे बहुत सारे और गाने, इसके अलावा हमारा एक गाना जाना गाना भी है, जो बेसिकली एक्मा के सारे लोग, मतलब सारे से मुराद अदनान भाई, मुस्तफ़ा, शाहिद भाई, इन तीनों ने कंपोज किया वो गाना मुझे बहुत पसंद है, रोमांटिक गाना है। आपको पता है हमारी उम्र में तो रोमांटिक गाने अच्छे लगते हैं। सही, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ हटकर लगा, लेकिन आपने बता दिया कि नहीं, रोमांटिक भी आ रहा है। तो ऐसे और हमारे, मतलब हर जॉनर के गाने अभी हम काम करेंगे उसमें। ऐसा बिल्कुल है कि बैंड, बाकी बहुत अच्छे बैंड्स और भी हैं, शायरी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, शाहिद भाई से तो मैं सबसे पहले पूछूंगी, क्या राज है लंबे बालों का? लंबे बालों का क्या राज है? ये मैंने मन्नत मांगी थी बहुत पुरानी। अच्छा। उसके बाद जो है वो गिटार के कॉर्ड्स आना शुरू हो गए। नहीं है? नहीं, बालों के बाद सर से मिला मैं। सही। हाँ, इस बाल की वजह से मिला। अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है ऐसे। अच्छा, हर पैसे नहीं कटवाने के, वो अदनान साहब के ऊपर आ रहा है, बालों की वजह से, आप अदनान साहब की वजह से। सर से इंस्पायर होकर सीखा है हर चीज़। ठीक है, तो क्या आप क्या कहेंगे एक्मा बैंड के बारे में? मैं तो इस बैंड के बारे में ये कहूँगा कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं सर के साथ बजा रहा हूँ, क्योंकि जब छोटा था मैं तो सर की एल्बम कैसेट्स में ला के सुनता था, सर्किल और अर्श की एल्बम, तो वो एक ड्रीम था। फिर सर से मुलाकात हुई, ये भी समझे एक तरीके से बड़ी बात थी। तो उसके बाद सर ने हमें गाइड किया, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो उस वक्त जब आप छोटे होते तो उस तरह से नहीं सोच रहे होते आप, तब आप फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एज बड़ी होती तो आपको पता चलता है कि म्यूज़िक तो समुंदर। आज भी मैं सर के साथ बजा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो बहुत मुश्किल है म्यूज़िक बजाना, आसान नहीं है, तो आज भी हाथ कांप रहे होते हैं। आप बता, कुछ किस तरह से आए, इस बैंड का हिस्सा किस तरह बने, क्या इंस्पिरेशन थी पीछे? बेसिकली अदनान भाई जो हैं वो मेरे, हम लोग बहुत अच्छे, मतलब ही इज़ माई बिग ब्रदर, और तो हम लोगों ने साथ ही ज्वाइन किया था आर्ट्स काउंसिल। तो उसके बाद फिर सडनली बैंड बना, और सब कुछ नेचुरल। सबसे अच्छी बात है कि सब नेचुरल हुआ है हमारा म्यूज़िक भी। जब हम गाने बनाते हैं तो, क्योंकि मेरा एक बिलीव है कि म्यूज़िक या कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप, नेचुरली अगर हो तो वो नज़र भी आता है और सामने लोगों को भी वो चीज़ फील होती है और उनको मज़ा आता है। तो सब नेचुरली सारे गिफ्टेड हैं। मुजम्मिल हम सब में यंग है, इज़ वेरी टैलेंटेड। मैं फर्स्ट टाइम जब इसकी प्लेइंग सुनी तो मैं हैरान हो गया था। और फिर शानी, मज़े की बात हम सारे पुराने दोस्त भी हैं, शानी और हम बहुत अरसे पहले भी बजाते थे साथ, शाहिद और मैं, अरमान और मुस्तफ़ा यहाँ में मिले, फिर ये लोग बहुत गिफ्टेड हैं। फिर अदनान भाई और हम लोग सब सारे मिलके जब म्यूज़िक बनाने लगे तो नेचुरली सब होता गया। और स्टेज पे जब हम होते हैं तो वो मैं फीलिंग बयान नहीं कर सकता, हम इतना नेचुरली एंजॉय कर रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं और अप्रिसिएशन मिलती है, तो वो सब नेचुरली हो रहा है प्रोसेस। तो इट्स अमेजिंग, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ बड़ा कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मज़ा भी आता है काम करने में यहाँ पे, तो ये है। सही, ज़बरदस्त। चले हम अब बाकी आपसे भी बात करते हैं। शानी, आपकी क्या, एक तो मुझे बताइए थोड़ा सा कि आप किस तरह से प्ले करते हैं और क्या इसकी स्पेशलिटी है। हम जो म्यूज़िक से दूर हैं तो उनको तो नहीं पता होता बहुत सारी चीज़ों का। कैसे प्ले करते हैं वो तो अब जब मैं प्ले करके बताऊंगा तो कि ऑफ एयर भी कि आप जब आपने बेसिस
एक मैंने एक नाम एक एक्स्ट्रा आप सुनते हैं ना जब एक म्यूजिक लैंग्वेज में या वोकैबुलरी में, तो उसमें होता है कि ये क्या है, आप क्या इसका रोल क्या है म्यूजिक में, क्या है? मैं जो प्ले करता हूँ वो बेस प्लेइंग है। गाने में बेस का एक बड़ा काम होता है, क्योंकि बेस जो है वो ड्रम बीट जो बेसिक रिकॉर्डिंग की चीज़ होती है, बैंड की जो चीज़ होती है वो ड्रम बीट होती है, उसी के ऊपर सारी चीज़ों को सब लेयर्स को बिठाया जाता है। तो उसमें जब ड्रम्स होते हैं तो उसके ऊपर बेस आता है। बाकी एक्चुअली शम्स ने इतना अच्छी बात की, शायद ने इवन सब ने, कि अब वो सारी बातें जो मेरे दिल में थी वो सब इन्होंने कर दी। और वो उसमें बस एक बात ये कि हमने जिस तरह पॉजिटिविटी के साथ काम शुरू किया, पैशन के साथ, उस पैशन में जो पॉजिटिविटी थी उसकी वजह से आज ये बैंड फॉर्म हो गया, और उसी पॉजिटिविटी से हम काम करते जा रहे हैं और गाने अच्छे से अच्छे, खूबसूरत होते जा रहे हैं। हमारे यंगेस्ट मेंबर एक्मा बेन के जो हैं, अब हम उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो अभी बहुत यंग एज में आप आए, तो अम्मा अब्बा ने कहा नहीं कुछ, ये क्या कर रहे हो, म्यूजिक ये क्या कर दिया? इतनी बुरी चीज भी नहीं है म्यूजिक, जैसे कि हमारे लोगों के दिमाग में बना हुआ है। मैं तो अपने माशरे की बात कर रही हूँ, इनफैक्ट इससे आप तमाम लोग एग्री भी करेंगे। थोड़ा सा एक घर में शौक लगता है, घर में शौक लगता है। मेरे लिए तो सबसे खास बात ये थी कि मैं म्यूजिक किस तरह से सीखा कि मुझे घर से ही सपोर्ट मिला। जैसे कि आप कह रहे हैं कि घर से रोका नहीं गया, मुझे घर से ही सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरे अंकल हैं, मेरे ताया अब्बू, वो एक पियानिस्ट हैं। अच्छा। और मेरा बड़ा भाई है, वो खुद गिटारिस्ट है। तो मुझे घर से सपोर्ट मिला सीखने का। उसके बाद बाहर निकला, हाँ, लेकिन बाबा से चुप के सीखा, क्योंकि मेरे बाबा मेरे ताया अब्बू और मेरे बड़े भाई के खिलाफ थे म्यूज़िक के, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ अपनी छोड़ दी थी म्यूज़िक के पीछे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सब चीज़ें जारी रखी अपने साथ। अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की, मुकम्मल नहीं की, अभी भी पढ़ रहा हूँ आगे, और म्यूज़िक भी साथ में किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आपने यही बोलना है तो मैं बोल देती। अब बहुत कुछ बोलना है, आप चाह रही हैं यही कहूँ तो ठीक है। नेक्स्ट। नहीं, ज़बरदस्त भाई, आप लोगों की ग्रुप केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलती है और यही आपकी कामयाबी है मेरे ख्याल से। एक तो ये बताइए कि आप इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे थे? आप गा रहे थे लेकिन आप बोल नहीं रहे थे। ज़्यादा बात करने की मुझे आदत नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ गाते हैं कैमरे के सामने। अच्छा, घर में भी आप नहीं, एक बात बताएं मुझे, चलिए आपसे एक सवाल ये है कि क्या घर में भी गा के बात करते हैं? घर में गा के बात करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा पिटने वाला हूँ। नहीं, मैंने कहा बोलते नहीं है ना, तो जैसे सिर्फ गाना आता है तो गा के बात करते हैं, डूब गए ना गाने में, मौसीकी। कभी कभार करता हूँ, वैसे नॉर्मली भी मैं कम ही बोलता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ। चलिए कुछ सुनते हैं एक दफा। हाँ, थोड़ा सा बताएं हमें। अगर मैं गा के बोलता हूँगा तो मैं इस तरह गा के बोलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अगर ये बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वाह, जबरदस्त। चलें कुछ सुनाइए। जाना न जाओ ऐसे रूठ कर, दिल से मैं चाहूँ तुम्हें टूट कर, कैसे कह दूँ कि मेरी जिंदगी जैसे तुम नहीं तो कुछ नहीं, तेरे बदन की चाहों में सोया रहूं मैं बाहों में, दिलकश हंसी से गाहों में, तुम जो होते पार, तुम जो होते पार, जाना देखो ना मुझे एक नजर, कब से खड़ा हूँ तेरी राह पर, तुमसे बस इतनी सी ही अर्ज है, दिल पर तुम्हारा ही कर्ज है, तेरे ख्वाब की पनाहों में सोया रहूं मैं बाहों में, दिलकश हंसी से गाहों में, तुम जो होते पार, तुम जो होते पार। जबरदस्त जी। ये हमारा गाना है जाना, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये अदनान भाई, मुस्तफ़ा और शाहिद भाई की कंपोजिशन, ये भी लिखा ज़हीर नहीं है।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत गाना। और आपसे ही मैं सवाल करूँगी, ये बताइए कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंड से, एक्मा बैंड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कहाँ देख रहे हैं? मैं हर चीज़ का पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करता हूँ हमेशा। पॉजिटिव रहना भी चाहिए, पॉजिटिव सोचना भी चाहिए। तो मेरी सोच अच्छी है तभी मैं इस बैंड में हूँ। मुझे लगता है कि ये बैंड जाएगा बहुत आगे इंशाल्लाह। क्या मुश्किलात आती हैं, क्या समझते हैं आप, जो यंग बच्चे, जो हमारी यंग जनरेशन जो आ रही है इस तरफ, म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ आ रही है, आप क्या समझते हैं वो कहाँ पे उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, या आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस की? मुश्किलात तो एक तो वही बात है, घर से सपोर्ट नहीं होती तो वो लोग पैसे भी नहीं देते, या कहीं पे वो जॉब करता है तो फुल टाइम जॉब करता है तो म्यूज़िक नहीं कर पाता, म्यूज़िक करता है तो फिर जॉब नहीं कर सकता तो फिर गाने कहाँ से रिकॉर्ड करेगा, गाने रिकॉर्ड करना, फिर वीडियो बनाना, इन सब चीज़ों में बड़ा पैसा लगता है। फिर उसके बाद रिलीज़ करना, उस पर प्रमोशन के लिए बूस्ट लगाना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं। तो लोग गाने तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास बहुत सारे बने हुए होंगे, उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। प्लेटफॉर्म्स का होना हमारे पास चाहिए, हमारे पास होना चाहिए कि हर किसी को मिले, हर बंदा जो कंपोजिशन करे वो अपने गाने रिलीज़ करे ताकि नए गाने पाकिस्तान में रिलीज़ हों। तो मसला सिर्फ इन्हीं चीज़ों का आता है। बाकी बैंड के दोस्त आपस में बैठ के गाने शाने तो बना लेते हैं, बस यही पैसा लाएं कहाँ से। अम्मी को बोले तो अम्मी कहती है पढ़ो, हाँ, म्यूजिक में लगा रहे हो, म्यूजिक में लगा रहे हो तो कोई नहीं देता, फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको बहुत तकलीफें भी झेलनी पड़ती होंगी। आप बताना चाहें नए बच्चों को कि किस तरह से आपने सीखना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, तो क्या आप बताएंगे? मेरे ख्याल से अगर वो सीखना चाहते हैं तो आर्ट्स काउंसिल बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे वो सीख सकते हैं आके। अदनान भाई जैसे टीचर्स हैं यहाँ पे, वोकल्स के हमारे पास और अच्छे क्लासिकल सिंगर्स हैं, गिटार्स के हैं, शाहिद भाई सारे शम्स ड्रम पे। अगर वो सीखना चाहते हैं या म्यूजिक करना चाहते हैं तो सीखें तो ज़रूर, सीखे बगैर नहीं होता। आके सीखें, कॉन्फिडेंस आएगा उनमें, फिर गाने भी बना सकेंगे, परफॉर्मेंसेस भी कर सकेंगे। सीखने एक जगह पे बंदा जाता है तो वहाँ पे उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है, दोस्त बनते हैं, कोई गिटारिस्ट होता है, कोई ड्रमर होता है, ऐसे ही बैठ के बैंड बन जाता है, फिर बैठ के साथ में वो गाने बनाते हैं। तो सीखना पड़ेगा, घर बैठ के तो कुछ नहीं होगा, घर बैठ के तो हर कोई गाने बना लेता है। सही, आप लोग माशाल्लाह 7-8 मेंबर्स हैं और 7 मेंबर्स हैं आई थिंक, तो कभी कुछ ऐसा होता है कि कहीं किसी चीज़ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि नहीं? बहुत लड़ते हैं हम। और फिर रिजल्ट क्या आता है? अगले दिन फिर साथ होते हैं, रात को फ़ोन कर लेते हैं, क्या हाल है, ठीक है। ठीक है। लाहौती के बारे में कुछ थोड़ा सा और हमें बताइए, उसके बाद हम आपसे सुनेंगे भी। लाहौत ला मकाम, ये मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं अपने ख्वाब में, इट वाज आई डोंट नो अ वेरी लूसिड ड्रीम, आई वाज देयर, तो वो इतना ज़्यादा असर कर गया मेरे दिमाग के ऊपर कि मैंने अरमान से कहा मुझे यार लाहौत के ऊपर कुछ लिरिक्स चाहिए। तो अरमान से जब मुझे लिरिक्स मिले, मुझे जो ज़हीर ने लिखे थे, इनके दोस्त ने, वो बिल्कुल मैच कर रहे थे मेरे ड्रीम के साथ, और वो फिर मेरे दिमाग में रिफ आई, मेलोडी आई, और जिस स्टाइल से उसको करना है, क्योंकि वो वाहिद गाना ऐसा है कि जो वो गा रहा होता है पीछे गिटार वैसे ही बजा रहा होता है। इस तरह का होता नहीं है यहाँ पर। लोग बोलते हैं कि ये अजीब सा शोर क्यों हो रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा सारा बॉटा भी सुना ही बचपन से वेस्टर्न म्यूजिक है, और तो वो है ईस्टर्न म्यूजिक भी पता है मुझे, लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में गिटार भी वही वैसे ही है। तो जो इन्फ्लुएंसेस मेरे हैं, जिमी हेंड्रिक्स वगैरह, उस स्टाइल से करने की इसको कोशिश की और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अभी तक ये होता है, मैं जिसको गाना सुनाता हूँ, वो म्यूजिशियन हो या ना हो, बोलते इस गाने में कुछ है। वेरी नाइस। अच्छा जी, हम बिल्कुल सॉन्ग की तरफ चले, तैयार हैं आप लाहौती के लिए? जाने किसकी जमीन का आसमान हूँ, क्या जाने मैं यकीन हूँ या गुमान हूँ, खुद अपनी ही तलाश में फिरता रहूँ, खुद को जो मिल जाऊँ तो खुद से ये कहूँ, किसके दम से है किसके गम से है जिंदगी मेरी, बंदगी मेरी इंतजार है, अब इंतजार है, बेकरार है बेकरार है बेकरार है बेकरार है बेकरार है, दिल बेकरार है, लाहौती अजान है, लाहौती जहान है, लाहौती मकी हूँ मैं, लाहौती मकान है।
मैं कतरा कतरा खुद में जलता हुआ, मैं लम्हा लम्हा खुद में ढलता हुआ, मैं मस्तों मस्त अपनी ही आग पी गया, मैं किस तो किस जाने कैसे मैं जी गया। इस सवाल का, इस वबाल का, इस अजाब का, इस जवाब का इंतजार है, अब इंतजार है। बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है, बेकरार है, दिल बेकरार है। लाहौती अजान है, लाहौती जहान है, लाहौती मकी हूँ मैं, लाहौती मकान है। लाहौती, लाहौती जहान है, लाहौती मकी हूँ मैं, लाहौती मकान है। लाहौती, लाहौती। जबरदस्त। थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारे गाने अच्छे लगे तो हमारा पेज ज़रूर लाइक करें, एकमा द बैंड, वहाँ पे आप हमारे गाने सुन सकते हैं। थैंक यू। और जी फाइज़ा कुरैशी को भी इजाज़त दीजिए अगली एपिसोड तक के लिए। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल वॉइस ऑफ नेशन सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।